हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेईई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड ऑड वन आउट। पिछले वीडियो में हमने एनालॉजी और अल्फाबेटिक सीरीज को कवर किया था। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट का, जिससे आप ऑर्डर वाइज पढ़ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फाइंड ऑड वन आउट। आप देख सकते हो इसका जो वेटेज है, इसका वेटेज आप देख सकते हो। फाइंड ऑड वन आउट का जो होता है 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है पेपर में। आज का जो मैंने सैंपल उठाया है, ये सारा एक ही क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे एक क्वेश्चन पेपर में। तो पूरा क्वेश्चन पेपर उठाया है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, फाइंड ऑड नंबर लेटर फिगर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, इसमें से आपको ऑड वन को फाइंड करना है। पैनक्रियास, डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स, पैराथायराइड। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा डक्ट ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, पैराथायराइड। पैराथायराइड भी एक ग्लैंड होता है। ठीक है, पैराथायराइड यहाँ पर नाम इन्होंने अधूरा लिखा है, लेकिन ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है। तो पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास होता है ऑर्गन। अब आपको ऑर्गन और ग्लैंड्स के बीच का फर्क तो पता है ना? ग्लैंड्स होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन होता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, सिंपल सा याद करने का तरीका है इसका, ऑर्गन और ग्लैंड्स के बीच का। ठीक है, तो पैनक्रियास जो होता है वो आपका ऑर्गन होता है इन योर एब्डोमेन। एब्डोमेन में एक ऑर्गन होता है। तो यहाँ से ए जो है वो ऑड है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गन है और बाकी तीनों ग्लैंड्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैनक्रिया इज ए ऑर्गन एंड रेस्ट ऑल आर ग्लैंड्स। इस तरीके से फाइंड ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिस्क, विगर, स्लगिश, एनर्जेटिक। तो ध्यान से देखिए, रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग दैट में रिजल्ट इन विन और लूज। ठीक है, रिस्क मतलब टू डू समथिंग, कुछ कर रहे हो। विगर का मतलब क्या होता है? गुड हेल्थ या फिर फिजिकली स्ट्रांग। स्लगिश का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव या फिर लेजी। और एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? शोइंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या कहता है? रिस्क जो है वो भी कुछ कर रहे हो, एक्शन है। विगर क्या है? ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब गुड हेल्थ, फिजिकली स्ट्रांग। एनर्जेटिक भी कुछ कर रहा है, जैसे कि शोइंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्टिविटी। और स्लगिश क्या है? इनएक्टिव और लेजी। इसका मतलब क्या है? ये एक नेगेटिव टर्म शो कर रहा है, मतलब स्लगिश रुका हुआ है और बाकी सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से स्लगिश जो है वो आपका ऑड टर्म है। देख सकते हो, एक्सेप्ट स्लगिश विच मीन्स लैकिंग एनर्जी और इनएक्टिव, ऑल ऑप्शन रिप्रेजेंट पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, इस तरीके से स्लगिश ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, 7431835454104621। कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो, 7431835454106421 ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑड इवन से इसको हम नहीं हटा सकते। तो चलो इनको ऐड करके देखते हैं। तो फर्स्ट को हम ऐड करेंगे, 7+4+3+1, 7431, दिस विल गिव यू 15। बी को देखेंगे, 8+3+5+4, 8354 विल गिव यू 20। नेक्स्ट देखेंगे, 5+4+1, दिस विल गिव यू 5+4 9 और ये 10। नेक्स्ट देखेंगे, 6+4+2+1, 6 4 10 3 13। तो ध्यान से देखिए, 15 20 10 13 कुछ कॉम्बिनेशन है, ये तीनों 5 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5। 5 2 10, 5 4 20, 5 3 15। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। और यहाँ से 13 आपका ऑड हो गया, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन डी आपका हो गया ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
72, 81, 48, 56, 42, 49, 36, 42। तो इसको देखते हैं अभी। 72, 81 यहाँ पे क्या हो सकता है? तो 72 एंड 81, ध्यान से देखो। 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है? 72। 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। ठीक है, उस हिसाब से 48 और 56 को ओपन करेंगे, जो कि है 48 एंड 56। तो 48, 8 6 जा 48, 8 इंटू 6 48, और 8 इंटू 7 56। ठीक है, 42 49। अब 42 49, ध्यान से देखिए 42 क्या होगा? 7 इंटू 6 42, और 7 इंटू 7 विल गिव यू 49। ठीक है, डी को ओपन करते हैं। डी है हमारा 36 42। तो 36 क्या हो जाएगा? 6 6 36, 6 इंटू 6 विल गिव यू 36, एंड 42 6 इंटू 7 इंटू 7 42। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए जो हमने मल्टीपल किए हैं, ये 6 और 7, ये 6 और ये 7, ये 6 और ये 7। जो फर्स्ट डिजिट है वो 6 7 8 9 इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जो मल्टीपल जिसके साथ किया है उसका कॉम्बिनेशन देखिए, ये मैच नहीं कर रहा है। दिस मीन ये वाला जो टर्म है वो हमारा ऑड वन हो गया, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये हमारा ऑड हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन था? 72 81, ऑप्शन ए विल बी ऑड नंबर। ऑड नंबर नहीं, ऑड वन आउट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं ना, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये दोनों 9 के टेबल्स में आता है, दोनों 8 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो बस उसका मल्टीप्लीकेशन हमें पता करना था, उससे हम पता चल गया कि ये ऑड है करके। तो नेक्स्ट देखेंगे, TGRIWDUFNHLI। तो जब भी ऐसे अल्फाबेट वाले होते हैं, तो सबसे पहले उसको अल्फाबेट सीरीज लगाओ। तो चलिए एक एक करके हम इसको अल्फाबेट सीरीज लगाएंगे। तो सबसे पहला है TGRI। अल्फाबेट सीरीज में इनकी पोजीशनिंग निकाल लो। T20 मैच होता है, जी के अंदर डंडा होता है तो वो 7 बन जाएगा। आर को यहाँ से क्लोज कर दो तो वो हो जाएगा 18। आई इंटर आई 9, तो 9। ठीक है, अब इसके बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? 20 18 7 9। तो ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। 20 और 18 में -2 हो रहा है, 7 8 9 प्लस का 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरीके से चेक करेंगे हम हर एक का। तो बी WDUF, तो एफ को उल्टा करोगे 6। तो यू हमने कैसे याद रखा था? टी के बाद यू आता है तो T20 होता है हमारा, तो यू क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, और डी ABCD 4, और डब्ल्यू को टेढ़ा करेंगे 3 बन जाएगा, ऐसे करेंगे 3 बन जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता, तो ये होगा 23। तो यहाँ पे रिलेशन देखिए, तो अगेन यहाँ पर रिलेशन 23 से 21 -2 4 5 6 +2। ठीक है, तो यहाँ तक सीरीज परफेक्टली चल रहा है। थर्ड देखेंगे हम, NHLI। आई का 9, लंच होता है 12 बजे, H होता है 8, एन नहीं पता था हमें, M पता होता है, M 13, तो N उससे मिलेगा 14। अब देखिए 14 से 12 -2 8 9, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, +1। तो यहाँ पे हमारा सीरीज ब्रेक हो रहा है। अभी हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि डी वाला भी वो सीरीज चल रहा है क्या डी में। तो चलिए डी का देखते हैं। डी क्या है? ZAXC ABC 3 XYZ 26 25 24 A1Z 26। ठीक है,
तो यहाँ पे रिलेशन निकालो अभी 26 माइनस 2 का 24 1 2 3 प्लस 2 का। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या रिलेशन ब्रेक हो रहा है, तो देखिए +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो हमारा जो NHLI वाला है वो ऑड टर्म है, ठीक है। तो ऑड वन आउट, वहां से हमारा NH कौन सा है, C निकल गया, ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट भी हमको अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो जब भी अल्फाबेट दिखते हैं तो अल्फाबेट सीरीज लगाना होता है उसको। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, 3 स्मॉल 3 कैप्स, 3 स्मॉल 3 कैप्स, 3 स्मॉल 3 कैप्स, स्मॉल कैप्स का मिक्सचर, ठीक है। तो ऑड वन आउट यही से निकल गया, ए इज द ऑड वन आउट। लेकिन एक और रिलेशन है, वो क्या है, जब भी आपको अल्फाबेट्स दिखता है तो आप अल्फाबेट सीरीज लगाओगे। तो अल्फाबेट सीरीज में कैसे होगा, 3 ओ है तो ओ ओ ओ, एक ही ओ लेते तो भी चलता, क्यू टी। तो इसके नंबर निकाल लो, T20। तो क्यू के अंदर एक डंडा होता है तो वो 7, लेकिन 7 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा 17। पी पी क्या होता है, पी को उल्टा कर दो तो वो 6 हो जाएगा, और उसके सामने डंडे डाल दो तो 16। और ओ क्या होता है, ओ 15 हमें वैसे ही याद हो जाता है। तो 15 से 16 सीरीज के बीच में डिफरेंस देखो क्या है, 15 16 1 16 17 1 17 18 19 20 3, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट चेक करो, सी 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार सी लिख लेंगे हम, CDGH, हमको खाली सीरीज चेक करना है, ठीक है। तो H क्या होता है 8, G के अंदर डंडा होता है तो वो 7, ABC 3, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज चेक करो क्या है, 3 से 4 1 4 5 6 7 3 7 से 8 1 1 3 1 1 1 3। तो हमें नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, IJMN। तो इसके नंबर निकालो, M होता है 13, N होता है 14, J के ऊपर डॉट होता है, उसके सामने डंडा, मतलब J हो गया 10, इंटर आई 9 तो 9। तो 9 से 10 9 से 10 1, 10 से 13 3, 13 से 14 1 131 131, ये एक अलग है। अगर हमारा डी वाला भी मैच कर जाता है 131, इसका मतलब ए ऑड वन आउट। डी को चेक करेंगे, STWX, एक्स क्या होता है XYZ 26 25 24, डब्ल्यू को 3 कर देंगे, लेकिन 3 नहीं हो सकता तो ये 2 जाएगा, T20, और S टी से पहले आता है मतलब 19। तो ये रिलेशन क्या हो गया, 19 to 21 20 to 23 3 23 से 24 1 131 131 131, ए ऑड वन आउट हमारा यहाँ से निकल गया 113, ठीक है। ये भी इसका एक तरीका था इसको एलिमिनेट करने का, लेकिन हमने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया था, स्मॉल और कैप्स देखा था। नॉर्मली दिख रहा है ना, स्मॉल कैप्स स्मॉल कैप्स स्मॉल कैप्स, ये स्मॉलर कैप्स का यहाँ पर मिक्सचर हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, FNXA। जब भी अल्फाबेट दिखता है अल्फाबेट सीरीज लगा दो। एफ एफ क्या होता है, एफ होता है 6, ए क्या होता है 1, एन क्या होता है, एम के बाद एन आता है, M13 N14, डी एक्स एक्स क्या होता है XYZ 26 25 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ए इज द ऑड नंबर, बाकी तीनों इवन, वहां से ए हो गया हमारा ऑड वन आउट। तो ए ऑप्शन ए नहीं हमारा, ये वाला ए, ठीक है। ऑप्शन बी, ये ए हो गया हमारा ऑड वन आउट। लेकिन ये जो सोल्यूशन था इसका, ये इसका एक और सोल्यूशन है कि ए इज वोवल एंड बाकी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ए वोवल है और बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस तरीके से भी इसको अलग किया गया था ऑड वन आउट में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, रेडियो टेलीफोन टेलीविजन वायरलेस। रेडियो टेलीफोन टेलीविजन, एक तरीके से आप बोलोगे कि रेडियो टेलीफोन टेलीविजन, ये
तीनों भी गैजेट है, लेकिन वायरलेस एक अलग चीज़ है, तो आप इसको वायरलेस को अलग कर दोगे ऑड वन आउट में। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडियो, टेलीफोन, वायरलेस आर डिवाइस दैट ओनली ट्रांसमिट्स ऑडियो, whereas television transmits both audio and video. Therefore, आपका C टेलीविजन इज ऑड वन आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, टेलीविजन ऑड वन आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमें डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में से ऑड वन आउट निकालना है। तो कंपेयर करेंगे हम। एरो देखो, सब में दो एरो है और डॉट्स है, तो हमको डॉट्स देखने पड़ेंगे, एक दो तीन। एक पोजीशंस तो अलग अलग है, बट एक दो तीन डॉट, एक दो तीन डॉट, एक दो तीन डॉट, एक दो दो डॉट। देखो एक मिल गया हमें, तीन डॉट तीन डॉट तीन डॉट, दो डॉट, एक कंपैरिजन मिल गया। उसके बाद देखो एरो बाहर, एरो बाहर, एरो बाहर, इधर भी एरो बाहर, एरो आउट डायरेक्शन और एरो बाहर जा रहा है। इधर एक एरो बाहर, एक एरो अंदर। पहले से हमको बी के ऊपर शक था, दैट मीन्स बी हमारा ऑड वन आउट। सो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्लासिफिकेशंस में ऑड वन आउट के। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे और प्रैक्टिस सम्स चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं इसका पार्ट 2 बनाने का ट्राई करूंगा। आपको रैंडम और क्वेश्चंस लेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।